नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रेमी के साथ भागी लड़की पहुंची उदयपुर। परिजन भी साथ साथ पहुंच गए उदयपुर। बीच सड़क पर हंगामा, पुलिस ले गई थाने। कपासन विधानसभा के बीजेपी नेता बाबूलाल खटीक पहुंचे मोदी के निवास पर। माता हीराबा की आत्मा की शांति के लिए रखा मौन। पंच पटेलों द्वारा एक परिवार का किया हुक्का पानी बंद। न्याय की गुहार लेकर पहुंचे एसपी के पास। बीजेपी प्रदेश पुनिया ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। कहा, कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर जनता को करती है गुमराह। और झालावाड़ पूर्व सभापति संजय शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। शुक्ला ने समर्थकों के साथ परिषद कार्यालय पर किया पदभार ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सड़क पर हुए हंगामे की। उदयपुर जिला कलेक्टर के पास बीच सड़क पर हंगामा हुआ। प्रेमी के साथ घर से भागी लड़की के परिजन उदयपुर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार सूरत निवासी एक युवती पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ घर से भागकर उदयपुर शादी करने पहुंची, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही वह भी उदयपुर आ गए। कोर्ट परिसर में युवक युवती ने जब अपने परिजनों को देखा तो कोर्ट परिसर से भागने की कोशिश की और परिजन उनके पीछे दौड़कर जैसे ही युवक युवती सड़क पर पहुंचे और परिजनों ने बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही कलेक्ट्री पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे और युवक युवती को सुरक्षित कलेक्ट्री परिसर में बनी चौकी में बिठाया। साथ ही परिजनों के साथ समझाइश की। मामला बढ़ता देख भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक युवती को थाने ले गई। जिंदगी खराब हो जाएगी। इसके दो भाई भी है, एक बड़ा भाई भी है। सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा के आकस्मिक निधन पर अपने छोटे भाई प्रहलाद भाई मोदी के निवास स्थान पर आज शुक्रवार को कपासन विधानसभा से भाजपा नेता बाबूलाल खटीक पहुंचे। भाजपा नेता के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रहलाद भाई मोदी के निवास स्थान पर माताजी हीराबा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही माता हीराबा को पुष्पांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ जिले में जाति समाज के पंच पटेलों द्वारा खाप पंचायत बुलाकर एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। इस मामले को लेकर परिवार के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक के समस्त परिवार पेश कर न्याय की गुहार लगाई। आवलखेड़ा गांव के भेरूलाल पुत्र लालू कुमावत ने परिवाद में बताया कि गत 27 अक्टूबर को गांव के करीब 1.5 दर्जन से अधिक पंच पटेल उसके पुत्र मुकेश द्वारा मंदिर पर इकट्ठे किए गए और मुकेश द्वारा अपनी दादी की जमीन धोखे से अपने नाम कराने के मामले पर पक्ष देते हुए उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। जाति समाज वालों ने बहिष्कृत कर दिया। समाज में आने के लिए 1 लाख का अर्थदंड और माफीनामा देने को कहा गया। परिवार में माता व बहन के साथ 4 संतानें हैं। हमारी जमीन 3 हिस्सों में बटी थी, परंतु मेरे 3 पुत्रों में से बड़े पुत्र किशन लाल मुकेश ने मेरी माता कंकूबाई के हिस्से में जमीन को धोखे से अपने नाम करा ली।
जिसके संबंध में पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट दे रखी है। नेशनल हाईवे 27 पर उसकी खुद की जमीन पर निर्माण कार्य को भी मुकेश द्वारा रुकवा लिया गया है। यहां तक कि पीएम आवास योजना में मकान निर्माण को भी रुकवा दिया गया और जमीन बुआई को भी रोका जा रहा है। पंच पटेलों द्वारा जमीन मुकेश को देने और उसके कहे अनुसार चलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। परिवाद में मुकेश की बात नहीं मानने पर सामाजिक कार्यक्रमों में बहिष्कृत किए जाने का आरोप लगाया है। हमारे एक 4 पुत्र है, जिसमें 3 पुत्र है, 1 पुत्री है, जिसमें एक पुत्र की शादी होगी, फिर वो डबल लुगी लिया सोच के उसी के झगड़े का पैसा लगा। मेरे को जप्ती वाले ने 5,27,000 रुपया कैश दिया था। उसकी कागज़ी लिखी हुई है। अभी तक तो पैसे देने हुए तैयार नहीं है। हमारे 3 बाल बच्चे कुंवारा है, हमारी भाई मेरे पास है, हमारे परिवार है, हम 7 जने हैं मेरी बहन समेत। अब क्या खाए क्या पिए, हमारे ऊपर केस करता है। वो अभी भी मकान के ऊपर भी स्टे है, मेरे जिसके मेरी बहन का मकान है उसी के ऊपर भी स्टे है। मेरी होटल है छोटी मोटी टूटी फूटी, जो मेरे को चलाने नहीं देता है, पुलिस वालों को लाते हैं और बंद करा देता है। स्टे है। अभी आपको भाई काट करेगा मेरे को जाति से मंदिर के सामने 4 बजे मंदिर के सामने मैं 4 दागियों को हाथ बुला दो और मेरा इंसाफ कर दो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम मानते नहीं हो, तेरे को जाति बाहर कर रहे हैं। ठीक है, जमीन दो इसको। जमीन का इंसाफ इसी को दे। वो देव मेरी दे ले तो दिलो। मेरे 3 छोटी कुंवारा है, पीछे या लड़की कुंवारी है, मेरे 2 लड़का कुंवारा है, एक तो वो उबा है, एक इससे बड़ा है। अब 7 जने और पीछे। अब मैं मेरी माँ की सेवा करूँ, मैं दावा मुकदमे लड़े। क्या करूँ? मेरे को 3-4 केस है, मेरे ऊपर बंदूक का फायरिंग का केस लगा रखा है। अब मेरे को महीने में 2-3 पैसे आती है। कहाँ जाऊँ मैं? मेरी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊँ? मेरी माँ की सेवा करूँ, मैं उसी के केस के पीछे भागा फिरूँ। इसका ये रजदा वाला 3 लड़के हैं, एक तो मेरा लड़का है, एक सुनील कुमार है, एक कन्हैयालाल बेरूलाल कुमावत है। उन्होंने वो हमारे गांव में पंच इकट्ठे हुए थे। 1 साल पहले पापा जी ने किया था, जो इकट्ठे नहीं हुए, भाई ने इकट्ठे किए थे पंचों को, जो पंच इकट्ठे हो गए और पापा जी को जाति से बाहर कर दिया। और हमारे मतलब जमीन मेरे भाई ने नाम पे कर ली। जमीन का विवाद था जो मेरे भाई को चालू रखा और हमको बंद कर दिया जहाँ से बाहर, और आने जाने की कहीं भी मतलब कि कहीं आ जा नहीं सकते, ऐसा उन्होंने बोला। और बोला कि जहाँ से आप बाहर हो, और मेरे भाई को अंदर रखा, हमको इस बाहर रखा। कौन सा समाज से आप? कुमावत और आमल एडा से ही है। और मेरे दादी जी को पहला पूछला कि ज़मीन मेरे भाई ने नाम करवा ली। हमारे घर का ही मामला था और हम जात वालों ने हमको बाहर कर दिया। और एक बार पहले भी दोनों पक्षों की मतलब 14 साल पहले की बात है, जब पापा जी यहाँ पर नहीं थे तो भी भाई बहन इकट्ठे हुए और गांव वालों को इकट्ठा कर दिया। जो गांव वालों ने हमारा नेता बंद कर दिया था, जहाँ से बाहर कर दिया था। और पापा जी को कुछ पता ही नहीं था, हमारे घर पे किसी को पता ही नहीं था, तो भी पापा जी यहाँ पे थे भी नहीं। तो भी किन लोग जी क्या नाम है? बेरूलाल जी कुमावत और नहीं भंवर जी है, जीतमल जी है, ख्याली लाल जी है, और नंद राम जी है, सुनील प्रजापति है, कन्हैया लाल है। इन लोग क्या? हाँ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गुरुवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। 84 विधानसभा क्षेत्र के सिमलवाड़ा में आयोजित जन आक्रोश सभा में कहा कि कांग्रेस 4 साल के शासन में फेल साबित हुई। कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों से जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसानों का 1 रुपया माफ नहीं हुआ। बेरोजगार आज भी नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं, जिसमें परीक्षार्थी ठगा सा महसूस कर रहा है। राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रदेश में महिलाओं से रेप, किडनैप की घटनाएं बढ़ी है। वहीं दिन दहाड़े गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, जिससे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। लेकिन सरकार 4 साल में केवल सरकार बचाने में लगी रही और जनता परेशान हो गई। इसके खिलाफ अब लोगों में आक्रोश है।
भाजपा जनता ने इस आक्रोश के साथ कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगी और कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 करोड़ आदिवासी परिवारों को घर दिया, 80 करोड़ परिवारों को कोरोना काल में भी खाने पीने का सामान दिया, वही हर घर में उज्ज्वला गैस योजनाओं के कनेक्शन से महिलाओं को धुएं की समस्या से राहत देने का काम किया है। इससे पहले पूर्णिया का मोतड़ी मोड़ पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या समेत पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्णिया डूंगरपुर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं से फीडबैक लिया। डूंगरपुर तक रेलगाड़ी लाने का काम किसी ने किया तो कनकमल कटारा जी ने किया, जोरदार ताली बजाओ। ये कांग्रेस की तरह चोंचा कर रहा है माइक, इस माइक की हालत भी कांग्रेस की तरह ही हो गई। हाँ, कांग्रेस बीटीपी एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे लग रहा है कांग्रेस ने गोद ले रखी है, नहीं तो अभी तक आदिवासियों की दशा सुधर जाती। ये तो भलाओ मोदी जी का आगमन हो गया, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाने का निर्णय किया। और सुशील जी ठीक कह रहे थे, मैंने जब इतनी सारी संख्या में माताओं बहनों को देखा तो मुझे खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को, जनजाति की महिला को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति बनाकर कोई गलती नहीं की। बहुत बड़ा सम्मान आदिवासी माताओं बहनों को उन्होंने किया। झालावाड़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संजय शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व सभापति संजय शुक्ला को फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया। इसके बाद संजय शुक्ला आज अपने समर्थकों और भाजपा नेताओं के साथ नगर परिषद कार्यालय पर पदभार संभालने पहुंचे, जहां नगर परिषद के पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 27 जुलाई को स्वायत्त शासन विभाग ने अपनी चुनावी नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला को पद मुक्त कर दिया था। उसके बाद से लगातार हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा था। अब कल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने संजय शुक्ला को राहत देते हुए नगर परिषद सभापति के पद पर बहाल किया है। ऐसे में वह गुरुवार को दोपहर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झालावाड़ नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां नगर परिषद के भाजपा पार्षदों ने उनका गर्मजोशी से माल्यार्पण कर और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी सौंपी। अब सारे मामले में नगर परिषद आयुक्त ने स्वायत्त शासन विभाग से इस मामले में मार्गदर्शन मांगा है, तो वही भाजपा नेताओं ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। से चुने हुए लोकतंत्र की हत्या करी थी और जिस प्रकार से हमारे सभापति संजय जी शुक्ला को सस्पेंड करा था, माननीय न्यायालय का हम स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने बिना जांच के सस्पेंड करने को लेकर उन्होंने इस पर स्टे दिया है और इस जांच का विषय आगे होता रहेगा। और जब तक सभापति जी को वापस स्टे मिला है और आज ये वापस कुर्सी पर बैठ रहे हैं सीट पर, तो निश्चित रूप से शहर का विकास रुका नहीं था, विकास चल रहा था। हमारे उप सभापति जी लगातार काम कर रहे थे सीट पर और वापस आज सभापति बहाल होकर स्टे लेकर यहाँ पर आए, तो वापस आज यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं। उदयपुर के मादड़ी पुलिया पर एक ट्रक नीचे गिरा। ट्रक में बैठे चालक और परिचालक गंभीर घायल हो गए। गुरुवार देर रात उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के मादड़ी पुलिया से एक ट्रक नीचे गिर गया, जिससे ट्रक के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चीकू की पेटियां लेकर ट्रक गुजरात से आ रहा था। इसी बीच मादड़ी पुलिया पर ट्रक अचानक पुलिया से नीचे गिर गया। सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाने से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें चालक और परिचालक फंस गए थे।
वहीं पुलिस और क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर दोनों को बाहर निकालकर एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस ने ट्रेन की मदद से ट्रक को हाईवे से हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज शुक्रवार को 11वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। करनी क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर की 11 पुरुष टीमें और 7 महिला टीमें शिरकत कर रही है। उद्घाटन समारोह में राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी, जिला कलेक्टर नीलम सक्सेना, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष मानसी बारट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर अतिथियों ने जिले के नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी सपना जाट और ऋतुराज सिंह का सम्मान भी किया। प्रतियोगिता के आयोजन सदस्य कैलाश निष्कलंक ने बताया कि करनी क्लब द्वारा आयोजित 11वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देश भर की विभिन्न राज्यों की पुरुष वर्ग की 11 टीमें शिरकत कर रही है, जबकि महिला वर्ग में 60 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही है। इसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया कुमारी, राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी आदि की टीमें भी शिरकत कर रही है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को वॉलीबॉल की विभिन्न कलाओं के लिए नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 51,000 का नकद पारितोषिक दिया जाएगा। करनी क्लब द्वारा आयोजित यह 11वीं राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। इसमें पुरुष वर्ग की 11 टीमें भाग ले रही है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अन्य प्रांतों से टीमें भाग ले रही। इसी प्रकार 7 टीमें बालिकाओं की टीम भाग ले रही हैं, जिसमें करनाल हरियाणा, आगरा की टीम, करनाल की टीम, गुजरात की टीम और चेन्नई की टीम और राजस्थान की टीम, इस प्रकार से 5 राज्यों की टीमें बालिकाओं वर्ग में भी भाग ले रही है। यह टूर्नामेंट आज से दिनांक 8 तक लगातार चलेगा और इसका शुभारंभ आज राजसमंद जिलाधीश महोदय, एसपी साहब और विधायक महोदय और गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया थाना इलाके में जमीन कब्जाने की नीयत से एक पुलिसकर्मी ने खाकी का रौब जताते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक परिवार पर हमला कर दिया। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस थाने भी पहुंच गया, लेकिन कथित तौर पर उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई, जिससे पीड़ित पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के पास पहुंचे और उनकी समस्या रखी। दरअसल मामला अकोला कला गांव का है। संगीता पत्नी रोशन लाल कुमावत अपने पति तथा सास नंदूबाई के साथ पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में पहुंची और अपना परिवाद पेश किया। परिवाद के अनुसार कल सास और पुत्री के साथ खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान लक्ष्मी लाल कुमावत उसकी पत्नी प्रेमबाई तथा पुत्र विनोद और दिलीप राहुल के साथ लठ, दांतली, कासिया आदि लेकर पहुंचे और उसकी जमीन पर खंबे गाड़ने लगे। उसने विरोध किया तो जमीन छोड़ने की बात कहते हुए उस पर हमला कर दिया। उसकी पुत्री के साथ छीना झपटी की गई और सास को भी मारा पीटा। उनके चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़ पड़े। इस पर यह लोग वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जाते हुए कानूनी कार्रवाई पर जान से मारने की धमकी देते गए। कथित रूप से मंडफिया पुलिस ने भी तालम टोल की और रिपोर्ट नहीं दर्ज की। उनका आरोप था कि आरोपी लक्ष्मी लाल की बड़ी सादड़ी पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल है, इस कारण उनकी रिपोर्ट नहीं ली गई। संगीता के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने उनकी फरियाद सुनते हुए समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हम कुएं पे गए थे, खेत के बारे में पूछा, उसने मैंने मना किया तो उसने बच्चों ने हम पे कुल्हाड़ी और अंकल जी ने कुल्हाड़ी और कसे, 2 कसे थे, एक काटी पे दांतरी थी और एक पांचों ने मिलकर हमला किया। उसने कौन है प्रभावशाली व्यक्ति, कौन है? लक्ष्मी लाल जी। क्या किसमें है लक्ष्मी लाल जी? पुलिस लाइन में बड़ी सादड़ी पोस्ट में। तो आपके साथ मारपीट की है? मारपीट की तो आपने कपड़े फाड़ दिए, धक्के दिए,
खंची में धक्के दिए और सासू जी को भी धक्के दिए थे। बच्ची का कपड़े फाड़ दिए, मोबाइल फोड़ दिए कसे से। वीडियो बना रही थी हमारा, तो उसने कसे से फोड़ दिए। मैंने मेरे अंकल को मना किया कि ज़मीन मेरी भी रोड की समीप में होनी चाहिए बाड़ा, तो उन्होंने कहा तेरे गांड में जोर से कर लेना। मेरे मम्मी और बीवी दोनों मना करने गए तो इन्हों पर जानलेवा हमला कर दिया। मैं वहाँ नहीं था, मैं तो इनको बचाने गया। मैं तो हाथ में जाता और मेरा काका लक्ष्मीलाल, विनोद, दिलीप, राहुल और प्रेम का भी पाँचों के पास हथियारदार थे। कशिया, तांतली, मतलब ये कुल्हाड़ी और वो करंगा लठ। उन्होंने कुत्ते की रपट के मेरे ऊपर, रोड में तो बाजू में था, रोड के ऊपर दौड़ के जैसे कुत्ते रपटते उस तरह रपटे। वीडियो है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मोबाइल फोड़ दिया तो निकल जाएगा। मैंने पुलिस लाइन में बड़ी मंडपिया वहाँ पे रिपोर्ट दी। उन्होंने शाम को 8 बजे तक हमारा बैठा रखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने चित्तौड़ डिप्टी डायरेक्टर में रिपोर्ट दी तो उन्होंने तसल्ली कहा सब कार्रवाई करेंगे। राजसमंद घांगस माताजी के 156 भोग की महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें कुंभलगढ़ लोकप्रिय जन नेता सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी, जिला प्रमुख जन सेवक माधवलाल जाट, घांगस के आध्यात्मिक गुरु घनश्याम दास महाराज द्वारा चामुंडा माताजी मंदिर घंगास में आयोजित विशाल 156 भोग एवं विशाल शोभा यात्रा में भाग लेकर चामुंडा माता से पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में महिला पुरुष धार्मिक भजन में झूमते हुए चल रहे थे एवं अखाड़ों के करतब देखकर रोमांचित हो रहे थे। मंदिर पहुंचने पर गुरुदेव के परिवारजनों ने मेवाड़ी पगड़ी और माल्यार्पण कर राठौड़ का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य गणेश दास वैष्णव, सरदारगढ़ उप सरपंच लक्ष्मण लाल माली, श्याम दास वैष्णव, अखाड़ा सरदारगढ़ किशन सिंह गोपालपुरा, मांगी दास वैष्णव, एडवोकेट संदीप वैष्णव, भरत वैष्णव, सरदारगढ़ मंडल महामंत्री दुर्गेश जोशी आदि कार्यकर्ता एवं समाज जन उपस्थित थे। राजसमंद जिले के आमेड उपखंड के आगरिया स्कूल के स्काउट गाइड जम्बूरी में भाग लेने गए पाली रोहट में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आगरिया के 18 स्काउट रोहट जिला पाली में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेकर दिनांक 1 जनवरी 2023 से रोहट जिला पाली में विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। पाइनेरी प्रोजेक्ट कैंप क्राफ्ट विभिन्न एडवेंचर फन बेस का आनंद ले रहे हैं। स्काउट्स ने अपनी स्काउट्स मोहनलाल घर और कुलदीप पारिक के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट अंदाज में किया। उन्होंने अपने कैंप में विभिन्न प्रकार के मॉडल और ग्रेजेट्स का प्रयोग कर बहुत सारे ग्रेजेट बनाए, जिसका प्रदर्शन देखने के लिए कई राज्यों के स्काउट और स्काउटर्स प्रतिनिधि आकर्षित होते हैं और सभी ने इन स्काउट के कार्य की काफी सराहना की। आज कैंप फायर के कार्यक्रम के अंतर्गत इन बालकों ने मेवाड़ के प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य गौरी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इसकी समस्त प्रतिभागियों ने बहुत ही सराहना की। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रेमी के साथ भागी लड़की पहुंची उदयपुर, परिजन भी साथ साथ पहुंच गए उदयपुर। 20 सड़क पर हंगामा, पुलिस ले गई थाने। कपासन विधानसभा के बीजेपी नेता बाबूलाल खटीक पहुंचे मोदी के निवास पर, माता हीराबा की आत्मा की शांति के लिए रखा मौन। पंच पटेलों द्वारा एक परिवार का किया हुक्का पानी बंद, न्याय की गुहार लेकर पहुंचे एसपी के पास। बीजेपी प्रदेश पुनिया ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर जनता को करती है गुमराह।
और झालावाड़ पूर्व सभापति संजय शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। शुक्ला ने समर्थकों के साथ परिषद कार्यालय पर किया पदभार ग्रहण। तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।